एक किसान और उसकी 4 बेटियां। एक समय की बात है, भारत के एक शांत गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती थी। वहां एक सीधा साधा मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम रामकिशन था। रामकिशन का जीवन उसकी जमीन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। उसके पास अथाह धैर्य था और सूरज की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक वह अपने खेतों में जी जान से मेहनत करता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी 4 बेटियां थीं, सुमन, रश्मि, प्रिया और नीलम। रामकिशन और उसकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी ने अपनी बेटियों को बड़े प्यार और परिश्रम से पाला था। जानकी देवी एक मजबूत इरादों वाली महिला थी, जिन्होंने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने अपनी बेटियों को सिर्फ घर के काम सिखाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें शिक्षा के महत्व को भी समझाया। गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन कम था, लेकिन रामकिशन और जानकी देवी दोनों ही इस बात पर अडिग थे कि उनकी बेटियां शिक्षित होंगी। उनके लिए उनकी बेटियां बोझ नहीं, बल्कि उनका गौरव थीं। बेटियां और उनके स्वप्न। सुमन, सबसे बड़ी बेटी, शांत स्वभाव की और बहुत समझदार थी। वह अपनी मां की तरह ही गृह कार्य में निपुण थी और अक्सर छोटे भाई बहनों की देखभाल में मदद करती थी। लेकिन उसके दिल में एक गहरा लगाव था किताबों से। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठी रहती, कहानियों और ज्ञान की दुनिया में खोई रहती थी। उसका सपना था कि वह एक शिक्षिका बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए, ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। दूसरी बेटी रश्मि ऊर्जावान और चंचल थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वह खेतों में घूमना, पक्षियों को देखना और फूलों की देखभाल करना पसंद करती थी। उसके हाथों में हरियाली थी। जो पौधा उसके हाथों लगता, वह खिल उठता। रश्मि का सपना था कि वह गांव में एक बड़ा ऑर्गेनिक फार्म बनाए, जहां बिना किसी रसायन के शुद्ध और पौष्टिक फसल उगाई जाए। वह जानती थी कि गांव के किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती के तरीकों की जानकारी नहीं है, और वह उन्हें यह सब सिखाना चाहती थी। तीसरी बेटी प्रिया गांव की सबसे कलात्मक लड़की थी। उसकी उंगलियों में जादू था। वह मिट्टी के बर्तन बनाती थी, सुंदर चित्र बनाती थी और पुरानी चीजों को नया जीवन देती थी। उसके बनाए गए मिट्टी के खिलौने और सजावटी सामान देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। प्रिया का सपना था कि वह अपनी कला को एक व्यवसाय का रूप दे। वह एक ऐसी कार्यशाला खोलना चाहती थी, जहां गांव की अन्य महिलाएं भी अपनी कलात्मक प्रतिभा को निखार सके और आत्मनिर्भर बन सके। सबसे छोटी बेटी नीलम बाकी तीनों से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत हिम्मती और आधुनिक विचारों वाली थी। उसे विज्ञान और नई तकनीकों में गहरी दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ बाजार जाती, शहर से लाई गई नई मशीनों के बारे में जानने की कोशिश करती। नीलम का सपना था कि वह एक इंजीनियर बने और गांव के लिए ऐसे समाधान ढूंढे जिससे किसानों का जीवन आसान हो सके, जैसे कि पानी की बचत करने वाली सिंचाई प्रणाली या सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण। रामकिशन अपनी बेटियों के सपनों को जानता था और उन्हें पूरा करने में उनका पूरा समर्थन करना चाहता था। लेकिन गांव में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और व्यवसाय के अवसर बहुत कम थे। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। सूखा, बाढ़ और कम फसल जैसी समस्याएं अक्सर उनके जीवन में आती थीं। गांव के कुछ लोग भी रामकिशन पर दबाव डालते थे कि वह अपनी बेटियों की शादी कर दे, न कि उन्हें आजाद करे।
रामकिशन भाई, एक पड़ोसी ने कहा। हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं। अब उनकी शादी का समय आ गया है। शिक्षा से क्या होगा? अंत में उन्हें घर ही तो संभालना है। रामकिशन मुस्कुरा देता और कहता, भाई, मेरी बेटियां सिर्फ घर नहीं संभालेंगी, वे दुनिया को भी संभालेंगी। जानकी देवी भी अपनी बेटियों के सपनों के लिए खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटियों को पंख देंगे ताकि वे अपनी उड़ान खुद भर सकें। एक साल फसल बहुत खराब हुई। रामकिशन के पास अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। वह रात रात भर जागता, चिंता करता रहता। उसकी बेटियां भी अपने पिता की चिंता को महसूस करती थीं। एक शाम जब रामकिशन उदास बैठा था, सुमन उसके पास आई। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। रश्मि ने जोड़ा, हाँ पिताजी, हम सब मेहनत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा काम भी करेंगे। प्रिया ने कहा, मैं अपने बनाए सामान बेच सकती हूँ पिताजी। और नीलम ने कहा, मैं गांव के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ट्यूशन देकर उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। उनकी बातें सुनकर रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटियों पर गर्व महसूस हुआ, एकजुटता और सफलता की ओर। अगले कुछ परिवार ने एक साथ मिलकर काम किया। सुमन ने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे कुछ पैसे आए। रश्मि ने अपने पिता के साथ मिलकर खेतों में नई फसलों के छोटे छोटे प्रयोग किए, जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाने के तरीके मिले। प्रिया ने अपनी कला को बाजार तक पहुंचाया। उसने गांव के मेले में एक छोटा स्टॉल लगाया और अपने मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग बेची। लोगों ने उसकी कला को खूब सराहा और उसे काफी ऑर्डर मिलने लगे। नीलम ने अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने गांव में पुरानी मोटरों और उपकरणों को ठीक करना शुरू किया, जिससे किसानों के पैसे बचे और उसने भी कुछ कमाया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। रामकिशन ने अपनी बेटियों की मेहनत और लगन को देखा और उन्हें और भी प्रोत्साहित किया। उसने अपनी थोड़ी जमीन बेची ताकि सुमन उच्च शिक्षा के लिए शहर जा सके। उसने रश्मि के लिए एक छोटा सा बीज बैंक बनाने में मदद की। प्रिया को अपनी कार्यशाला शुरू करने के लिए एक छोटी सी जगह मिली और नीलम को गांव के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आकर एक शिक्षिका बन गई। उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि गांव की महिलाओं को भी शिक्षित करने के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोला। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। रश्मि ने अपने ऑर्गेनिक फार्म के सपने को साकार किया। उसने गांव के कई किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाए, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों में सुधार हुआ। उसका फार्म गांव के लिए एक मिसाल बन गया। प्रिया की कलात्मक कार्यशाला फली फूली। उसने गांव की कई गरीब महिलाओं को मिट्टी के काम और पेंटिंग सिखाई, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकी। उसकी कला सिर्फ एक शौक नहीं रही, बल्कि कई परिवारों के लिए आजीविका का साधन बन गई। नीलम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और गांव के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप स्थापित किए, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिली। उसने पानी की बचत करने वाली तकनीकों का भी परिचय कराया, जिससे सूखे की समस्या से निपटने में मदद मिली। उसकी पहचान एक इनोवेटिव इंजीनियर के रूप में हुई। एक नए युग की शुरुआत। रामकिशन और जानकी देवी अपनी बेटियों की सफलता देखकर फूले नहीं समाते थे। उनके गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां पहले लड़कियों को बोझ समझा जाता था, वहीं अब वे प्रेरणा का स्रोत बन गई थीं। गांव के अन्य माता पिता भी अपनी बेटियों को शिक्षा देने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। एक शाम
जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, रामकिशन ने अपनी बेटियों की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। मेरी प्यारी बेटियों, उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। तुम सबने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि पूरे गांव का जीवन भी बदल दिया। जानकी देवी ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, हमें तुम सब पर गर्व है। तुमने दिखाया कि अगर लड़कियों को मौका मिले तो वे कुछ भी कर सकती हैं। चारों बेटियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। वे जानती थीं कि उनका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने मिलकर अपने गांव को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वे सिर्फ रामकिशन और जानकी देवी की बेटियां नहीं थीं, बल्कि पूरे गांव की भविष्य की निर्माता थीं। उनकी कहानी गांव-गांव में फैल गई, एक प्रेरणा बन गई कि किस तरह एक किसान जो अपनी बेटियों को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता था, ने उनके सपनों को पंख दिए और उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति, शिक्षा और सपनों को पूरा करने की अदम्य इच्छा शक्ति की थी। रामकिशन का गांव अब केवल कृषि के लिए नहीं, बल्कि अपनी शिक्षित और सफल बेटियों के लिए भी जाना जाता था। यह एक ऐसे पिता की कहानी थी जिसने समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर अपनी बेटियों के लिए एक नई राह बनाई, और वे बेटियां उस राह पर चलकर अपने साथ साथ पूरे समाज का भविष्य संवार हैं।